तो चलिए आज की इस चर्चा की सीधे शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान किसी क्लिनिक के दरवाजे से अंदर कदम रखता है तो क्या उसका शरीर बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बता देता है? बिल्कुल, एक भी शब्द कहे बिना किसी की शारीरिक बनावट, उसका ढांचा, उसकी चाल ढाल, ये सब जानकारी का एक पूरा खजाना खोल देते हैं। इसे हम शरीर की अनकही भाषा कह सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि किसी भी बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए इसे समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब क्या वाकई बोलने से पहले शरीर बोलता है? देखिए, एक कुशल प्रैक्टिशनर की नज़र से सोचे तो ये बहुत ही कमाल की बात है। किसी इंसान की लंबाई, उसके कंधों का झुकाव और यहाँ तक कि उसके चलने का अंदाज, ये सब उसके स्वास्थ्य के बहुत बड़े सुराग देते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल बोलता है। और शरीर के ये छोटे छोटे इशारे ही असल में उस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी होते हैं। इस पूरे विश्लेषण को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द अनस्पोकन लैंग्वेज। दूसरा, फिजिकल डेवलपमेंट एंड साइज। तीसरा, गेट, पोस्चर एंड स्टांस। और चौथा, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। इस बीच हम 10 अलग अलग दवाओं के प्रोफाइल्स को भी सिर्फ उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर डिकोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द अनस्पोकन लैंग्वेज। यहाँ हम विजुअल डायग्नोस्टिक्स के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर हर प्रैक्टिशनर किस अंतिम लक्ष्य की तलाश में रहता है। यहाँ सबसे अहम बात है सिमिलिमम को समझना। अब ये सिमिलिमम क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो सटीक होम्योपैथिक दवा है जो सिर्फ किसी एक बीमारी या लक्षण को ठीक नहीं करती, बल्कि ये इंसान की पूरी शारीरिक और मानसिक बनावट यानी उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से परफेक्ट मैच खाती है। और यही वो परफेक्ट मैच है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। अब आते हैं हमारी दूसरे हिस्से पर, फिजिकल डेवलपमेंट एंड साइज। किसी भी व्यक्ति के शरीर के कुल आकार और उसकी बनावट को देखते ही हमें कुछ खास रेमेडी प्रोफाइल्स का एकदम सीधा हिंट मिल जाता है। उदाहरण के लिए जरा इन दो बिल्कुल अलग शारीरिक ढांचों के अंतर को देखिए। एक तरफ है बैरेटा कार्ब। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास काफी धीमा होता है, जो अक्सर छोटे कद या बौनेपन के रूप में नजर आता है। और दूसरी तरफ है फॉस्फोरस, जो बिल्कुल इसके उलट है। ये लोग लंबे और पतले होते हैं, कंधे थोड़े झुके हुए होते हैं और इनकी त्वचा बहुत ही नाजुक और खूबसूरत होती है। सोचिए, शारीरिक बनावट का ये अंतर सही दवा पहचानने का कितना अचूक तरीका है ना? चलिए एक और बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखते हैं। कैलकेरिया कार्ब की बात करें तो इनका शरीर गोरा, थुलथुला और भारी होता है और इन्हें पसीना भी बहुत आता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत लाइकोपोडियम के मामले में तस्वीर एकदम अलग होती है। इसमें व्यक्ति बौद्धिक रूप से यानी दिमागी तौर पर तो बहुत तेज होता है, लेकिन शारीरिक रूप से काफी कमजोर दिखता है। इनकी छाती संकरी होती है और ये अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। तेज दिमाग और कमजोर शरीर का ये कॉम्बिनेशन ही लाइकोपोडियम की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, कुछ विजुअल अनोमलीज यानी दृश्य विरोधाभास तो और भी कमाल के होते हैं। नैट्रम म्यूर को ही ले लीजिए। इनमें एक बहुत ही लंबी और पतली सी गर्दन देखने को मिलती है, जबकि शरीर का निचला हिस्सा काफी भारी हो सकता है। और सिलिसिया के मामले में इनका पूरा शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमजोर सा होता है, लेकिन सिर शरीर के मुकाबले थोड़ा बड़ा और भारी लगता है। हड्डियों की ये कमजोरी और शरीर का ये अनोखा अनुपात सीधे तौर पर सही इलाज का रास्ता दिखाता है। अब हम इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ेंगे, गेट, पोस्चर एंड स्टांस। कोई इंसान किस तरह चलता है या कैसे खड़ा होता है, ये सब उसके अंदर की ऊर्जा या एनर्जी स्टेट को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। अगर हम अलग अलग प्रोफाइल्स को देखें तो बहुत सी चीजें साफ हो जाती हैं। जैसे सल्फर के लोग ये चलते समय थोड़े झुके हुए होते हैं और इनके अंदाज में एक अजीब सी लापरवाही दिखती है। फिर है सीपिया, जिनका शरीर एकदम सीधा और तना हुआ होता है। चेहरे पर झाइयां दिख सकती हैं, लेकिन इनकी चाल में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। वहीं आर्जेंटम नाइट्रिकम वालों के चेहरे पर आपको हमेशा एक चिंता सी दिखेगी और चाल में एक गजब की हड़बड़ी होगी, जैसे इन्हें कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। और आखिर में प्लम्ब बम, जिनका शरीर काफी सूखा हुआ लगता है और चलते समय मांसपेशियों की अकड़न एकदम साफ तौर पर नोटिस की जा सकती है। इस तरह अब हम अपने इस डायग्नोस्टिक विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये हिस्सा हमें सिर्फ लक्षणों से आगे ले जाकर एक बहुत ही शानदार दार्शनिक निष्कर्ष देता है।
यहाँ एक बेहद शक्तिशाली विचार उभरकर सामने आता है। कहा जाता है कि होम्योपैथी केवल बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के वजूद का इलाज है। ये बात इस पर जोर देती है कि असली हीलिंग सिर्फ लक्षणों को दबा देना नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के पूरे अस्तित्व को गहराई से समझने और उसे बैलेंस करने का नाम है। और यही गहरी बात हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स की तरफ ले जाती है। जो भी लोग इन विजुअल संकेतों को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए द रेमेडी स्केचबुक पिक्टोरियल मटीरिया मेडिका एक मस्ट रीड गाइड है। यह चित्रों और बहुत ही आसान सिंबल्स के जरिए इन रेमेडी प्रोफाइल्स को समझाती है। चाहे कोई छात्र हो या एक अनुभवी प्रैक्टिशनर, इस सफ़र को आसान और असरदार बनाने के लिए यह किताब एक बहुत ही शानदार टूल साबित होती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। अगर हम हर रोज शरीर की इस अनकही भाषा यानी इन शारीरिक बनावटों और छोटे छोटे व्यवहारों पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो क्या स्वास्थ्य और हीलिंग को लेकर हमारी पूरी समझ नहीं बदल जाएगी? सच कहूं तो ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान को गहराई से समझने की ताकत देता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने शरीर की इस अद्भुत भाषा को समझने के लिए एक नई और दिलचस्प दृष्टि दी होगी।